गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से मेरा यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी वीडियो देखते हैं लाइक बटन दबा दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट भी कर दीजिए और दूसरों को शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, एंड ये वीडियो में जो भी हमें चेंजेस करना है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, आपका कन्वीनियंट के हिसाब से हम वीडियो बनाने में मुझे भी हेल्प हो जाएगी। ओके, सो हमने अभी टॉपिक के बारे में देखेंगे, एपिस्पेडासिस के बारे में हम देख रहा था। एपिस्पेडासिस, सो बिफोर स्टार्टिंग एपिस्पेडासिस आई वुड लाइक टू रिपीट वन सेकेंड डायबिटिक मेलाइटस। सो डायबिटिक मेलाइटस बहुत सारा बच्चा मुझे पूछा था, सर इन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस हाउ दैट कॉजेस द 5 माइक्रोस्कुलर एंड मैक्रोस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आर अकर्स। ओके, एपिस्पेडियस हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले अभी डायबिटिक मेलाइटस में दो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वन इज माइक्रोवेस्कुलर एंड अनदर वन इज मैक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर। ओके, ये कैसे होता है माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस एक किस तरीके से होता है? सो इस तरीके से मुझे क्वेश्चन पूछा तो इसलिए मैं एक बार ये रिवाइज करने के लिए चाहता हूँ। ओके, सो इन डायबिटीज, मोस्ट प्रोबेबली डायबिटीज में क्या होता है? सो इन डायबिटीज दैट मींस दैट इज अ हाइपरग्लाइसेमिया। दैट इज व्हाट? हाइपरग्लाइसेमिया। डायबिटीज मतलब क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिया होता है। हाइपरग्लाइसेमिया मींस क्या होता है? दैट मींस दैट इज अ इंक्रीज शुगर लेवल, दैट इज इंक्रीज शुगर लेवल इन द ब्लड। ब्लड का अंदर शुगर लेवल ज्यादा होता है। ओके, दैट इज मींस इंक्रीज शुगर लेवल इन द ब्लड। ओके, ये तब क्या करते हैं? शुगर मॉलिक्यूल्स जैसा कि ब्लड, शुगर मॉलिक्यूल, शुगर कैसे होता है? वेरी स्टिकी होता है। शुगर मींस व्हाट? दैट इज अ वेरी स्टिकी। ये ब्लड वेसल्स है। ओके, ब्लड वेसल्स का अंदर ब्लड क्या घूमते रहते हैं। सो ब्लड में क्या ज्यादा है? ओके, शुगर है। शुगर कैसे होते हैं? शुगर इज वेरी स्टिकी मटेरियल। जैसे कि हम हाथ में भी कुछ शुगर मिला तो उसको तुरंत कीड़े आ जाते हैं, इस तरीके से ब्लड वेसल्स का अंदर भी जैसा ब्लड का अंदर ज्यादा है, क्या ज्यादा है? शुगर का लेवल इज वेरी स्टिकी मटेरियल होता है। शुगर क्या होता है? स्टिकी मटेरियल होता है, कभी कभी ब्लड वेसल्स का अंदर स्टिक हो जाता है। सो इसकी वजह से इन केस ऑफ डायबिटिक मेलिटस दैट मींस दैट इज हाइपरग्लाइसेमिया। द हाइपरग्लाइसेमिया मींस दैट इज इंक्रीज शुगर लेवल इन द ब्लड। ओके, द शुगर मॉलिक्यूल्स ओके accumulates। ओके, शुगर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? दिस शुगर मॉलिक्यूल्स, ओके, दिस शुगर मॉलिक्यूल्स accumulates on ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है? अक्यूमुलेट होता है। शुगर मॉलिक्यूल स्टिक हो जाता है जहां जहां ब्लड कैपिलरीज, फॉर एग्जांपल ये ब्लड है, ब्लड अभी वो आर्टरी से कोई ऑर्गन को, सेल को देने के टाइम क्या होता है? सेल एंड टिश्यू के बीच में इधर ब्लड कैपिलरीज होता है। तो ब्लड कैपिलरीज वेरी माइन्यूट स्मॉल ब्लड वेसल्स है। वो स्मॉल ब्लड वेसल्स में जैसे चला जाता है वैसे शुगर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? स्टिकी हो जाता है। ओके, दैट शुगर मॉलिक्यूल्स आर accumulates in the blood capillaries. Then blood capillaries becomes what? Then blood capillaries becomes thickened होता है। ब्लड कैपिलरीज क्या होता है? थिक हो जाता है। जैसा इधर ब्लड कैपिलरीज है सेल्स का ऊपर, जैसा ब्लड आता है, ब्लड इधर सेल्स को जाता है, सेल्स से वापस ब्लड बाहर आता है। तो इस तरह से करने से शुगर मॉलिक्यूल्स कैपिलरीज में स्टिक हो जाता है। कैपिलरी में स्टिक होने से कैपिलरी क्या होता है? थिकन्ड होता है। कैपिलरी मींस व्हाट? ब्लड वेसल्स। ओके, थिकन्ड हो गया। सो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो एंजियोपैथी। इसको माइक्रो एंजियोपैथी बोलते हैं। माइक्रो एंजियोपैथी मतलब माइक्रो मींस वेरी स्मॉल, एंजियो मींस ब्लड वेसल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स, एंजियोपैथी मींस थिकन्ड हो गया, थिक हो गया। ओके, थिकन्ड होने से क्या होता है? ओके, ये माइक्रो एंजियोपैथी मतलब थिक हो गया। थिक होने से जैसे इधर ब्लड अंदर जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ ब्लड के अंदर से जाते रहता है। जैसा ब्लड वेसल्स थिक हो गया, कैपिलरीज थिक हो गया, सो दैट थिकन्ड ब्लड वेसल्स दैट causes the lack of okay supply of okay nutrients को सप्लाई करने में दिक्कत हो जाएगा क्योंकि कैपिलरीज थिकन्ड हो गए। ओके, लैक ऑफ सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होता ब्लड सेल्स, बॉडी सेल्स को। ओके, एंड विटामिन्स सो ओके, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, विटामिन ठीक से सप्लाई नहीं हो पाएगा। सो दैट मींस दैट कॉजेस व्हाट? लैक ऑफ सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड vitamins. So that causes the alteration of
ब्लड वेसल्स फंक्शंस, अल्टरेशन ऑफ ब्लड वेसल फंक्शन, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स का फंक्शन क्या हो जाता है, अल्टरेशन होता है। सिर्फ कैपिलरीज में, ये कैपिलरीज के अलावा और ब्लड वेसल्स में भी ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स अक्यूमुलेट होते जाता है। सो अक्यूमुलेट होने से थिकन होता है, थिक होता है, थिक होने से ब्लड वेसल्स का डायमीटर क्या होता है, छोटा होने चालू होता है। सो छोटा होने से क्या होता है, ब्लड वेसल्स का फंक्शन अल्टरेशन होता है। सो ब्लड वेसल्स का फंक्शन अल्टरेशन हो गया तो मैं बोला था अगर ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रक्शन होते जा रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है तो मतलब उधर क्या होता है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्शन हो गया तो हाइपरटेंशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर पैथोफिजियोलॉजी बोला था मैं, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में भी क्या, रीनल सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड वेस्कुलर सिस्टम, ये वेस्कुलर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। वो डायलिटेशन कंस्ट्रक्शन होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायलिटेशन होने से ब्लड प्रेशर कम होता है। सो इसलिए क्या होता है, अल्टरेशन इन ब्लड वेसल्स फंक्शन, दैट मींस थिकनेस ऑफ द ब्लड वेसल्स, दैट कॉजेस द हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन होता है। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन बॉडी सेल्स को मिलता नहीं है ठीक से, सो दैट कॉजेस हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया होता है। न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए कहीं पे भी डायबिटिक पेशेंट को वुंड हो गए तो हील अप नहीं होता है। क्यों हील अप नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स मिलता नहीं है बॉडी सेल्स को। सो दैट कॉजेस द डिले वुंड हीलिंग, डिले वुंड हीलिंग, डिले वुंड हीलिंग करने में क्या होता है, डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। सो दिस इज द वेरी माइन्यूट, छोटा छोटा कैपिलरीज काम होता है। दिस मोस्ट ऑफ द माइक्रोएंजियोपैथी, द मोस्ट ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडीज आर रीनल, किडनी में होता है रीनल, ओके, एंड ब्रेन, ब्रेन में होता है, किडनी में होता है, रेटिना में होता है, मींस आईज में होता है, क्योंकि आईज में होता है। सो दैट कॉजेस द, ओके, रीनल, ओके, रेटिनोपैथी होता है। ओके, ब्रेन में सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होने का वो माइक्रोवास्कुलर डिसीज में आता है। ओके, सो रेटिनोपैथी होता है, रेटिनोपैथी होता है, न्यूरोपैथी होता है, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, ओके, इस तरीके से क्या होता है, प्रॉब्लम होने चालू होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ओके, ये स्टिकी मटेरियल जो ग्लूकोज होता है, ये सिर्फ कहाँ ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होता है। ओके, ग्लोमेरुलस में होता है, किडनी में होता है, ग्लोमेरुलस में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। ओके, देन मायोकार्डियम सेल्स, पेरिकार्डियम में, हार्ट का मायोकार्डियम में अक्यूमुलेशन होता है, एंड स्किन में अक्यूमुलेशन होता है। स्किन में भी क्या होता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट का स्किन कैसे होता है, शाइनिंग नेचर होता है, मतलब स्किन भी क्या होता है, स्किन भी डिसफंक्शन होता है डायबिटिक पेशेंट में। मतलब इस तरीके से क्या होता है, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है। माइक्रोवेस्कुलर मतलब छोटा ब्लड वेसल्स जहां होते हैं वो, ओके, सो रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, ओके, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिलता है हमको। किडनी फेलियर होता है डायबिटिस पेशेंट को, क्योंकि माइन्यूट ब्लड वेसल्स क्या होता है, थिकन्ड होके हाइपरटेंशन बढ़ा के वुंड हीलिंग नहीं होता है, बॉडी सेल्स को ठीक से ब्लड मींस हाइपोक्सिया होता है, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स ठीक से नहीं मिलता है, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है। ओके, वही बड़ा बड़ा वेसल्स में थिकन्ड हो गया, दैट इज अ मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, लाइक सीवीए, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, क्योंकि इस तरीके से मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में बोला था, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ओके, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता है। ओके, एंड कार्डियोमायोपैथी होता है, स्ट्रोक होता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कार्डियोमायोपैथी, स्ट्रोक होता है। माइक्रोवेस्कुलर में डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ओके, सो रीनल में, किडनी में होगा तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ओके, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, दीज आर द व्हाट माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। ओके, डायबिटिक वजह से नेफ्रोपैथी, किडनी फेल होता है, नेफ्रोपैथी क्यों, क्योंकि ग्लोमेरुलस में शुगर मॉलिक्यूल स्टिकी होता है, उसमें शुगर मॉलिक्यूल स्टिकी होने से ग्लोमेरुलस मतलब, ओके, नेफ्रॉन का पार्ट है। ओके, फिर डायबिटिक्स, न्यूरोपैथी हो गया, डायबिटिस, ओके, नेफ्रोपैथी, किडनी, सॉरी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ओके, ब्रेन का फंक्शन में भी अल्टरेशन होता है। ओके, डायबिटिक, ओके, क्या होता है, रेटिनोपैथी मींस, ओके, आईज में भी दिक्कत होने चालू होता है। ओके, मैक्रोवेस्कुलर भी सेम, the sticky material of the sugar molecules attached to the, okay, capillaries as well as the blood vessels. So most of the common blood vessels which, okay, which high risk for
हाई रिस्क बाय द डायबिटीज इज कोरोनरी आर्टरी. कोरोनरी आर्टरी में स्टिक होता है ज्यादा से ज्यादा, वो भी हार्ट में. सो दैट्स व्हाई दैट कॉजेस द कार्डियोमायोपैथी. कार्डियोमायोपैथी मतलब हार्ट का कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने चालू होता है. सो नेक्स्ट ब्रेन में सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है. ओके, देन स्ट्रोक भी होने का चांसेस होता है. इस तरीके से माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है. सो समझ में आया, डायबिटिक मेलिटस से माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है. क्यों होता है? क्योंकि डायबिटिस मेलिटस में ब्लड का अंदर ओके शुगर का लेवल बढ़ता है. शुगर का लेवल बढ़ने से शुगर कैसे होता है? स्टिकी मटेरियल होता है. जैसा ब्लड के साथ सर्कुलेशन करने के टाइम सो ब्लड कैपिलरीज में स्टिक होता है. ब्लड कैपिलरी में स्टिक होने से ब्लड कैपिलरी थिक होता है. ब्लड कैपिलरी थिक होने से ठीक से ब्लड सेल्स को बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स मल्टीविटामिन्स मिलता नहीं है. सो दैट्स कॉजेस द impaired function of the blood vessels. Impaired function of the blood vessels, that means the thickness of the blood vessels that causes the constriction that causes the hypertension, delayed wound healing, hypoxia. So diabetes mellitus patient को इसलिए wound वगैरह कुछ हुआ तो वो पार्ट एम्पुटेशन ही करना पड़ता है, क्योंकि वो पार्ट को न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन मिलता नहीं है. ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नहीं मिलता तो सेल्स क्या होता है? डेथ होता है. सो इसलिए जैसे वो स्प्रेड होते जाता है इसलिए जल्दी से जल्दी एम्पुटेशन करते हैं. ओके, सो अगर इस तरीके से बोलते हैं डायबिटिस मेलिटस में हाइपरग्लाइसेमिया होता है. हाइपरग्लाइसेमिया मींस द एक्सेसिव इन्फ्लक्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स. शुगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा इन्फ्लक्स होता है, ज्यादा होता है बॉडी का अंदर. ओके, एक्सेसिव इन्फ्लक्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स दैट कॉजेस व्हाट? ओके, इन्फ्लक्स होने से सॉर्बिटोल एक्यूमुलेशन होता है. सॉर्बिटोल फॉर एग्जांपल ये भी एक मैकेनिज्म बोल देता हूं. देख लीजिए, दो तरीके से भी ये सिंपल है, ये याद रख लीजिए. हाइपरग्लाइसेमिया दैट कॉजेस द increased influx means अंदर बॉडी ब्लड के अंदर increased influx of sugar molecules क्या होगा? increased influx होगा. sugar molecules ज्यादा हो गए. so increased influx होने से क्या होता है? so increased influx that causes the sorbitol accumulation. okay, sorbitol accumulation क्या है? दिस इज वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्वीट टेस्ट मटेरियल. कार्बोहाइड्रेट का एक स्वीट टेस्ट मटेरियल वही शुगर है. विच सॉर्बिटोल एक्यूमुलेशन मींस दैट इज अ स्वीट. कहां आता है? द सेल मेम्ब्रेन्स और ओके ब्लड कैपिलरीज और सेल के ऊपर क्या होता है? सॉर्बिटोल एक्यूमुलेशन होता है. सो सॉर्बिटोल एक्यूमुलेशन हो गए तो क्या होता है? ओके, ये ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है. ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है. ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब जो भी बाहर से जो भी ब्लड लेके आता है वो उसको अंदर जाने में प्रेशर करता है. मतलब थिक होता है, थिक होने से अंदर कुछ जाता नहीं है ब्लड से बॉडी सेल्स के अंदर. सो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से क्या होता है? दैट इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर सो दैट कॉजेस द हाइपोक्सिया. मींस इसके अंदर कुछ जाता नहीं, हाइपोक्सिया होता है. सो इंक्रीज हाइपोक्सिया. ओके, हाइपोक्सिया से क्या होता है? हाइपोक्सिया से डिलेड वुंड हीलिंग इस तरह से होता है. सॉर्बिटोल एक्यूमुलेशन होता है. सॉर्बिटोल एक्यूमुलेशन दैट कॉजेस द ओके इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द ऑस्मोटिक एक्सचेंज. ऑस्मोटिक एक्सचेंज करने में दिक्कत होता है. बॉडी सेल्स से बाहर और ब्लड से बॉडी सेल्स में न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन जाने में दिक्कत होने चालू होता है. सो ये भी एक मैकेनिज्म है माइक्रोवास्कुलर एंड मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होने का. ओके, राइट, समझ में आ गया? मैं ऐसा मैं समझ लेता हूँ. सो डायबिटिस मेलिटस में माइक्रोवास्कुलर एंड मैक्रोवास्कुलर इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन होता है. डायबिटिस मेलिटस टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. सो एक बार ये पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए. डायबिटिस मेलिटस में सो डायबिटिस मेलिटस टू टाइप्स ऑफ डायबिटिस मेलिटस, टाइप 1 टाइप 2. सो कंफ्यूजन मत कीजिए. टाइप 1 डायबिटिस मेलिटस मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलिटस. इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलिटस, इसमें भी थोड़ा बहुत डाउट है. टाइप 1 दिस इज कॉल्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलिटस. ओके, टाइप 2 so that is a non insulin dependent diabetes mellitus. non insulin dependent diabetes mellitus बोलते हैं उसको. ओके, सो टाइप 1 डायबिटीज को जुवेनाइल डायबिटीज से भी बोलते हैं. जुवेनाइल डायबिटीज मतलब जो चिल्ड्रन के अंदर जो होता है डायबिटीज मेलिटस, उसको हमने जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं. ओके, उसको हमने क्या बोलते हैं? जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं. ओके, इसमें क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस ओल्ड एज में होता है. मैं ऐसा बोला था, ये चिल्ड्रन में होता है. ओके, मतलब ओल्ड एज में भी हम इंसुलिन देते हैं सर. इंसुलिन के ऊपर पेशेंट डिपेंड होता है, इसलिए उसको भी टाइप 1 बोल सकते हैं. वो नहीं हो सकता क्योंकि टाइप 1 काज पढ़ लीजिए. टाइप 1 में काज का बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन होता है. सो बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन ओल्ड एज में होता नहीं. अगर हो गए तो चिल्ड्रन में ही होता है.
क्योंकि ओल्ड एज में क्यों होता है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय किया तो वो चिल्ड्रन में भी कर सकता है। ओल्ड एज में ज्यादा से ज्यादा टैबलेट से पेशेंट को मेंटेन करता है। ओल्ड एज में कभी पैंक्रियास देख लीजिए, पैंक्रियास डिफॉल्ट है मतलब प्राइमरी से होता, सडनली ओल्ड एज के बाद फॉल्ट होता नहीं है। क्योंकि अगर इंसुलिन देता है, टाइप 2 में भी इंसुलिन देता है, पर कितना देर तक देता है, सो ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड, 10 दिन 15 दिन, फिर बाद में क्या होता है टैबलेट्स के ऊपर मेंटेन कर सकते हैं। मतलब टाइप 1 डेफिशिएंसी क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स इन द पैंक्रियास। टाइप 2 डेफिशिएंसी क्या बोलते हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन इज सफिशिएंट, इंसुलिन प्रोडक्शन इज सफिशिएंट बट बॉडी सेल्स आर अनएबल टू यूज और मेक यूज ऑफ दैट इंसुलिन। बॉडी सेल्स इंसुलिन को यूज करने में दिक्कत हो जाता है। ओके, सो इसमें अगर हम इंसुलिन दिया तो भी थोड़ा टाइम तक देते हैं, बाद में टैबलेट्स के ऊपर हमने मेंटेन करता है। सो डेफिनेशन एंड कॉजेस पढ़ लीजिए, टाइप 1 टाइप 2 का डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आ जाता है। ओके, सो अगर टाइप 2 में ओल्ड एज में ज्यादा से ज्यादा होता है, टाइप 1 चिल्ड्रन में होता है। ओके, चिल्ड्रन में कंटिन्यूअसली विदाउट इंसुलिन टाइप 1 ट्रीट नहीं कर सकते। और टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस हो तो क्या है, 10 साल से 15 साल के अंदर अंदर आदमी मरने का चांसेस भी होता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम तक खींच नहीं सकते। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट हम देख रहा था कल एपिस्पेडियास के बारे में हम देख रहा था। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ एपिस्पेडियास पैथोफिजियोलॉजी तक हम पढ़ाई किया था। सो मैं फिर से एक बार आप सभी को याद करते हैं, वीडियो देखते देखते आप लोग लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए अगर कोई वीडियो में दिक्कत आए, ठीक से नहीं आ रहा है, ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है। ओके, एंड शेयर भी कर दीजिए, आपको कोई फ्रेंड्स है तो, एंड सब्सक्राइब भी करने का भूलना नहीं। ओके, सो नेक्स्ट एपिस्पेडियासिस क्या होता है, दिस इज अ कंडीशन इन व्हिच the urethral opening is upper aspect of the penis rather than the standard position का अलावा अपर एस्पेक्ट में होता है। सो इसका काजस भी बोला था, उसका काजस अननोन फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, ओके, बायोकंजेनिटल मालफॉर्मेशन से भी हो सकता है। सो देन टाइप्स भी बोला था। ओके, ग्लैंडुलर एपिस्पेडियासिस, ओके, ग्लैंडुलर एपिस्पेडियास में तो ग्लैंड पेनिस को ऊपर होता है। एंड नेक्स्ट पेनाइल एपिस्पेडियास मतलब पेनिस का शाफ्ट पार्ट में ऊपर होता है ओपनिंग। नेक्स्ट थर्ड वन इज पिनोप्यूबिक एपिस्पेडियास, पिनोप्यूबिक मतलब प्यूबिक बोन को ऊपर ओपनिंग होता है। ओके, प्यूबिक बोन को ऊपर ओपनिंग होता है। पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन भी हम कल एक्सप्लेन किया था। आज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्ट करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेरिनियल एरिया, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ मेल जेनिटल एरिया, सो दैट प्रोवाइड्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। ओके, अदर देन दिस यूरिन एग्जामिनेशन भी करना इंपॉर्टेंट है। यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, सो इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन ड्यू टू दिस एपिस्पेडियास को जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो भी देखना होता है। सो इमेजिंग स्टडीज लाइक अल्ट्रासोनोग्राफी भी करना है, अल्ट्रासोनोग्राफी करना है। ओके, नेक्स्ट एमआरआई भी कर सकते हैं, एमआरआई अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई, क्योंकि एमआरआई अल्ट्रासोनोग्राफी एक्सरे सभी कुछ करना है, क्योंकि कितना परसेंटेज कहाँ डिवेटेड हो गया, ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। ओके, ऊपर पेनिस होता है, यूरेथ्रा का अंदर, पेनिस का अंदर यूरेथ्रा होता है, ये जहाँ कितना बेंड हो गया, और अगर ब्लैडर में दोष है, ब्लैडर में फॉल्ट है कि यूरेथ्रा में फॉल्ट है, कहाँ पे ओपनिंग होगा, कितना डिग्री तक है, सभी एक्यूरेटली स्टडी करना, मतलब ऑपरेशन करने में मदद होता है। हम ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नहीं किया तो without this radiological examination the surgical procedure is highly impossible to conduct। ओके, कंडक्ट करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन एक्यूरेट देता है क्या, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कितना डिग्री हो गया, कौन सा पार्ट में हो गया एक्यूरेट। ओके, दिस इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ एपिस्पेडियास। देन मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिस्पेडियास, the main goal of एपिस्पेडियासिस, the main goal of surgery is, क्यों सर्जरी करना है, सबसे पहला टू स्ट्रेटन द पेनिस को स्ट्रेट करना है, नॉर्मल यूरिनेशन करना है। ओके, जहां बेंड है वो बेंड को सीधा करना है। ओके, ये मेन गोल है। ओके, टू स्ट्रेटन द पेनिस। सो देन मैनेजमेंट ऑफ सर्जरी इंक्लूड्स ग्लैंडुलर, अगर ग्लैंडुलर सर्जिकल मैनेजमेंट, सबसे पहला सर्जिकली करना पड़ेगा उसको, विदाउट सर्जरी देयर इज नो ऑप्शन। सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर ग्लैंडुलर एपिस्पेडियास है तो
ग्लैनुलर एपिस्पेडियस। अगर ग्लैनुलर एपिस्पेडियस है तो ग्लैनुलर एपिस्पेडियस मीन्स ग्लैंड पेनिस में, ओके, अगर ग्लैंड पेनिस में इस तरीके से, तो अगर ग्लैनुलर एपिस्पेडियस मतलब यूरेथ्रल ओपनिंग इधर ओपनिंग होने का नॉर्मली इधर हो गया तो ग्लैनुलर एपिस्पेडियस बोलते हैं इसको। अगर ग्लैनुलर एपिस्पेडियस है तो क्या करना है, ओके, करेक्ट विथ रिपोजिशन ऑफ द डिस्टल यूरेथ्रा, करेक्ट विथ रिपोजिशन ऑफ द डिस्टल ग्लैनुलर, करेक्ट विथ reposition of the distal urethra मीन्स ये यूरेथ्रा है, ये प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा है, ये एब्डोमेन से, ये मतलब बॉडी से प्रॉक्सिमल बोलते हैं, नजदीक वाला यूरेथ्रा है, ये दूर वाला यूरेथ्रा है, ओके। सो करेक्ट विथ रिपोजिशन ऑफ द डिस्टल यूरेथ्रा जो है करेक्ट करना है, रिपोजिशन करना है, ठीक, डिस्टल यूरेथ्रा में जो पार्ट है वो रिपोजिशन करना है यूरेथ्रा एंड क्रिएशन ऑफ ए, ओके, सिमेट्रिक ग्लैंड्स, ओके, क्रिएशन ऑफ ए सिमेट्रिक ग्लैंड्स, ओके। इस तरीके से होने से यूरेथ्रा इस तरीके से बेंड होने से इधर क्या होता है, ओके, देख लीजिए इधर ये यूरेथ्रा इस तरीके से बेंड हो गया, इधर पेनिस, ओके, इस तरीके से मतलब क्या होता है, ग्लैंड पेनिस कौन सा साइड बेंड हो गया वो पार्ट ज्यादा होता है, जो बेंड नहीं हुआ इस पार्ट कम लगता है, मतलब ग्लैंड पेनिस इक्वली दिखता नहीं, सिमेट्रिकली दिखता नहीं है। ग्लैंड पेनिस क्या होता है, कौन सा अपर पार्ट में ग्लैंड पेनिस इस तरीके से अपर पार्ट में ज्यादा दिखता है, बिलो अपर पार्ट में ज्यादा होता नहीं, मतलब सिमेट्रिकल होता नहीं। सिमेट्रिकल मतलब इक्वल पार्ट, पेनिस को इक्वल पार्ट देखो तो सिमेट्रिकल होना है, एक तरीके से स्वेलिंग जैसा लगना है, दूसरा तरीके से तिन जैसा लगना है, इस तरीके से नहीं होना है, ओके, ये करना है इसमें। That is the correct with reposition of the distal urethra, correct with the reposition of the distal urethra and creation of a symmetric glands and creation of symmetric glands, okay, symmetric glands मतलब जो glands होता है, gland penis होता है, उसको symmetric करना है, ठीक करना है, okay, that is called as glanduloplasty, that is called as what, okay, glanduloplasty, that is glanduloplasty बोलते हैं, okay, समझ में आया। ग्लैनुलर एपिस्पेडियस है तो डिस्टल यूरेथ्रा को ठीक करना है, करेक्ट द डिस्टल यूरेथ्रा एंड क्रिएशन ऑफ सिमेट्रिकल ग्लैंड्स, ओके, ग्लैंड्स को सिमेट्रिकल करके नया जो यूरेथ्रा है वो यूरेथ्रा इधर ग्लैंड पेनिस का टिप में आने जैसा क्रिएट करना है, ग्लैंडुलोप्लास्टी बोलते हैं, मतलब रिपेयरिंग ऑफ द ग्लैंड पेनिस को रिपेयर करना है प्रोसीजर को ग्लैंडुलोप्लास्टी बोलते हैं, ओके। सपोज ग्लैंडुलर एपिस्पेडियस है तो, ओके, सपोज पिनाइल एपिस्पेडियस है तो पिनाइल एपिस्पेडियस है तो पेनिस, अगर पेनिस में बेंडिंग है, इधर पेनिस में बेंडिंग है शाफ्ट पार्ट में, तो ये कंडीशन में क्या करना है, पेनाइल एपिस्पेडियस है तो सबसे पहला करेक्ट विथ पेनाइल स्ट्रेटनिंग, सबसे पहला जो शाफ्ट पार्ट में है करेक्ट विथ पेनाइल स्ट्रेटनिंग, पेनिस को सबसे पहला स्ट्रेट करना है, ओके, पेनिस को सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रेट करना है, स्ट्रेटनिंग बाय okay, resection of the chordae, by resection of chordae मतलब जहां कौन सा पार्ट में बेंड है पेनिस वो पार्ट को रिसेक्शन करना है, ओके, पेनिस इस तरीके से बेंड है, तो ये पार्ट को रिसेक्ट करना है, सर्जिकल रिमूव करके क्या करना है, ये पार्ट रिमूव करना है, ये पार्ट रिमूव करके ये सीधा करना है, ओके। करेक्ट विथ पेनाइल स्ट्रेटनिंग बाय रिसेक्शन ऑफ chordae, रिसेक्शन ऑफ chordae मतलब जो बेंडिंग पार्ट को रिसेक्ट करके सबसे पहला सीधा करना है, एंड क्रिएशन ऑफ ए न्यू यूरेथ्रा ऑफ एडिक्वेट, क्रिएशन ऑफ ए न्यू यूरेथ्रा, इधर बेंडिंग है, क्रिएशन ऑफ न्यू यूरेथ्रा एंड क्रिएशन ऑफ न्यू यूरेथ्रा, क्रिएशन ऑफ न्यू यूरेथ्रा, ओके, न्यू यूरेथ्रा एडिक्वेट
एडिक्वेट लेंथ। ओके, इधर हमने इधर का ये सर्जिकल रिसेक्शन के बाद पेनिस स्ट्रेट करने से क्रिएशन यहाँ पे न्यू यूरेथ्रा को इधर इंसर्ट करना है। ओके, एडिक्वेट लेंथ, जितना लेंथ चाहिए उतना लेंथ पे वो एडिक्वेट ट्यूब भी आता है, नहीं तो ये क्या करना है, ये अनास्टोमोसिस करना है। ओके, अनास्टोमोसिस कर दिया तो यूरेथ्रा आ जाता है। ओके, इस तरीके से क्या करना है, पेनाइल एपिस्पेडियासिस में इस तरीके से सर्जरी करना है, उसको बोलते हैं हमने ओके आर्थोप्लास्टी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सॉरी यूरेथ्रोप्लास्टी। यूरेथ्रा को रिपेयर किया था, यूरेथ्रा को रिपेयर किया, दैट इज अ यूरेथ्रोप्लास्टी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, यूरेथ्रोप्लास्टी। ओके, समझ गए। यूरेथ्रोप्लास्टी मींस अगर पेनिस में एपिस्पेडियास है, सबसे पहला करेक्ट विद पेनाइल स्ट्रेटनिंग बाय रिसेक्शन ऑफ दी ओके बेंडिंग पार्ट को सबसे पहले रिसेक्शन करना है। ओके, रिसेक्शन करके क्रिएशन ऑफ ए न्यू यूरेथ्रा, एडिक्वेट कैलिब्रेट लेंथ का हिसाब से हमने यूरेथ्रा को खींच के लेके आना, इधर ओपनिंग करके नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग करना है। ओके, दैट इज अ पेनाइल एपिस्पेडियास, दैट इज अ यूरेथ्रोप्लास्टी, ग्लैंडोप्लास्टी। ओके, यूरेथ्रोप्लास्टी, ग्लैंडोप्लास्टी कब करना है, ग्लैंडुलर एपिस्पेडियास है तो, यूरेथ्रोप्लास्टी पेनाइल एपिस्पेडियास है तो। ओके, थर्ड वन है पिनोपिबिक एपिस्पेडियास है तो, पिनोपिबिक मींस अगर ओपनिंग ब्लैडर के आगे इधर ही है तो, ओके, प्यूबिक बोन को ऊपर इधर ही है तो ओपनिंग इधर ही होता है, कभी सारे ओपनिंग बाहर ही होता है, स्किन का बाहर। ओके, सो दैट इज अ पिनोपिबिक एपिस्पेडियास, यूरिन उधर से निकलता है, यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है वो कंडीशन में। सो तब क्या करना है, तभी भी सेम सर्जिकल प्रोसीजर कंडक्ट करना है। सो करेक्टेड टू क्लोज दी एब्डोमिनल वॉल, जहां इधर ओपनिंग है ये एब्डोमिनल वॉल को करेक्टेड टू क्लोज दी एब्डोमिनल वॉल, पिनोपिबिक एपिस्पेडियास, पिनोपिबिक एपिस्पेडियास करेक्टेड विद क्लोजर दी एब्डोमिनल वॉल, करेक्टेड विद close the abdominal wall, abdominal wall को क्लोज करना है, एंड ब्लैडर एक्स्ट्रोफी मतलब कभी कभी बच्चे में बाय बर्थ ब्लैडर उसका प्लेस से बाहर आता है, मतलब ब्लैडर कभी कभी बाहर ही आ जाता है, वो कंडीशन में क्या करना है, एब्डोमिनल वॉल को ओपन करके ब्लैडर उसको पोजीशन में रखना है, ब्लैडर उसको पोजीशन में रख के वो भी ओपनिंग को क्लोज करना है, देन कंडक्ट यूरेथ्रोप्लास्टी। ओके, यूरेथ्रोप्लास्टी मींस सर्जिकल रिपेयरिंग ऑफ द यूरेथ्रा को सर्जिकली रिपेयर करना है, जितना लेंथ चाहिए उतना लेंथ लेके आना है। ओके, देन कंडक्ट यूरेथ्रोप्लास्टी, ग्लैंडोप्लास्टी। ओके, यूरेथ्रोप्लास्टी एंड ग्लैंडोप्लास्टी करना है। सो दिस इज अ पिनोपिबिक एपिस्पेडियास है तो। ओके, पिनोपिबिक एपिस्पेडियास में क्या होता है, ब्लैडर एक्स्ट्रोफी बोलते हैं। ओके, ब्लैडर एक्स्ट्रोफी मतलब बाहर, ब्लैडर उसका पोजीशन के अलावा कभी कभी बाहर आ जाता है, कभी कभी बाहर होता है, सो एकदम वो उसको कैविटी से बाहर, उस टाइम क्या करना है, सर्जरी करके ब्लैडर एक्स्ट्रोफी को, ब्लैडर को उसको पोजीशन में रखना है, फिर यूरेथ्रा को एडिक्वेट लेंथ रखना है, यूरेथ्रोप्लास्टी करना है, फिर ग्लैंड पेनिस में ओपनिंग करके ग्लैंडोप्लास्टी करना है, सो नॉर्मल यूरेथ्रल लेंथ करना है। सो दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पिनोपिबिक एपिस्पेडियास। ओके, तीनों अलग अलग कौन सा टाइप्स होता है, उसका टाइप्स के हिसाब से हमने सर्जिकल मैनेजमेंट करना है। ओके, दीज आर दी सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिस्पेडियास का सर्जिकल मैनेजमेंट है। ओके, सो ये कंडीशन में क्या करना है, एपिस्पेडियासिस का कंडीशन में पेनिस को क्या करता है, ओके, शेप अल्टरेशन करता है, इधर कभी कभी इधर रिसेक्शन करता है, इधर भी रिसेक्शन करता है, इधर भी रिसेक्शन करता है, मतलब पेनिस क्या हो गया, इधर बहुत पार्ट में रिकंस्ट्रक्शन करता है, मतलब पेनिस को काटना है, मतलब पार्ट को क्या करना है, रिसेक्शन करना है, फिर वापस जोड़ना है। सो इसलिए इसको मैनेजमेंट को दो नाम से दिया है, दैट इज अ मॉडिफाइड कैंटवेल रिंसले टेक्निक बोलते हैं, मॉडिफाइड कैंटवेल रिंसले टेक्निक। सो मैनेजमेंट को सर्जिकल प्रोसीजर को
रिंसले प्रोसीजर, मॉडिफाइड कैंटवेल रिंसले प्रोसीजर, मॉडिफाइड कैंटवेल रिंसले प्रोसीजर। इसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स पार्शियल डिसअसेंबली, ओके, ये क्या होता है, इन्वॉल्व्स पार्शियल डिसअसेंबली ऑफ द पेनिस। प्रोसीजर वही है, अभी ने जो पहला बोला है यूरेथ्रोप्लास्टी ग्लैंडोप्लास्टी वही है। उसमें मतलब मॉडिफाइड कैंटवेल रिंसले प्रोसीजर, वो सर्जिकल प्रोसीजर को मॉडिफाइड कैंटवेल रिंसले टेक्निक बोलते हैं उसको इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स पार्शियल डिसअसेंबली ऑफ द पेनिस। क्योंकि डिसअसेंबली मतलब जो पेनिस होता है, क्योंकि पेनिस का थोड़ा थोड़ा पार्ट, असेंबली मींस असेंबली चल रहा है, मतलब असेंबली मींस यूनिटी, मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर। डिसअसेंबली मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर, पार्शियली पेनिस का स्ट्रक्चर को अल्टरेशन करना मॉडिफाइड कैंटवेल रिंसले टेक्निक बोलते हैं। मॉडिफाइड कैंटवेल रिंसले टेक्निक मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व पार्शियल डिसअसेंबली ऑफ द पेनिस, पार्शियल डिसअसेंबली ऑफ द पेनिस मतलब पेनिस को थोड़ा थोड़ा पार्ट को हमने अल्टरेशन करके क्या करना है, एपिस्पेडियास को ट्रीट करने का मॉडिफाइड कैंटवेल रिंसले प्रोसीजर बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, पूरा पेनिस को अल्टरेशन करना है, पूरा पार्ट को, दैट इज कॉल्ड एज, ओके, माइटचल टेक्निक बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइटचल टेक्निक। माइटचल टेक्निक मतलब, ओके, इट इन्वॉल्व्स ओके, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट इट इन्वॉल्व्स द, इसमें कंप्लीट आना है, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट डिसअसेंबली ऑफ द पेनिस, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट डिसअसेंबली ऑफ द पेनिस। मतलब माइटचल टेक्निक में कंप्लीट पेनिस को क्या करना है, कंप्लीट पेनिस को अल्टरेशन करना, इसको हमने माइटचल टेक्निक बोलते हैं। माइटचल टेक्निक दो टेक्निक यूज करता है एपिस्पेडियास में, वही टेक्निक में सब कुछ करता है, यूरेथ्रोप्लास्टी, ग्लैंडोप्लास्टी, ओके, आर्थोप्लास्टी, सब क्या है, यही प्रोसीजर में यही टेक्निक्स बोलते हैं। वो प्रोसीजर का जो एपिस्पेडियास सर्जिकल मैनेजमेंट प्रोसीजर का टेक्निक्स को हमने मॉडिफाइड कैंटवेल रिंसले प्रोसीजर बोलते हैं, रिंसले टेक्निक बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, मींस द पार्शियल डिसअसेंबली ऑफ द पेनिस, पार्शियली पेनिस को अल्टरेशन करना है, क्योंकि अल्टरेशन करके ये ट्रीट करना है। कभी कभी पूरा पेनिस को डिसअसेंबली करके वापस कंस्ट्रक्शन करना है, दैट इज अ माइटचल टेक्निक बोलते हैं। ओके, सो दीज आर सर्जिकल प्रोसीजर फॉर द एपिस्पेडियास। Okay, this completes the epispedias topic. In next class we will start regarding the phimosis के बारे में हम देखेंगे। सो आपको जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं थ्रू कॉल और थ्रू मैसेज। ओके, मैं फिर से आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।